चाहे माँ जहां भी जिस कार्य में व्यस्त रहती है, अपने बच्चे को हर क्षण अपनी निगाहों से देखते रहती है। परम पूज्य गुरुदेव का कार्य करने वाला वो नौजवान, वो युवा जो अपने आप को संकल्प के साथ गुरुवर के कार्यों में श्रम के साथ, एनर्जी के साथ, अपने डिवोशन के साथ एक निष्ठ होकर अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए अपने शरीर को सौंप दिया है कि हे मालिक, जब तक मैं जहां भी जैसे भी रहूंगा, एक निष्ठ होकर आपकी इस कार्य को आगे बढ़ाने में मैं सतत गति देता रहूंगा। परम पूज्य गुरुदेव की शक्तियां और उनकी तप की जितनी भी तप की शक्तियां हैं और उनकी निगाहें आप जो भी करते हो उस पर हमेशा नजर बनाए रहती है। मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बेटा कैसे है, इसकी तरक्की हो रही है कि नहीं, इसकी उन्नति हो रही है कि नहीं, सही मार्ग पर जा रहा है कि नहीं। और हर क्षण तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी में सफलता का मेरा एक रहस्य है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत शालीन हूं। मेरे मित्र, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चिट्ठी सकर ले चले हाथी के सिर धूरी। परमात्मा की ही यह कृपा है कि छोटी सी चींटी हमेशा अपने मुंह में चीनी और गुण का दाना लेकर चलती है, और उतने विशालकाय शरीर वाली हाथी हमेशा उदंडता भरा धूल और मिट्टी फेंकते चलती है। तुम अपने ऊपर कभी घमंड मत करना, परमात्मा बड़े बड़े के घमंड को तोड़ देता है। ईश्वर किसी के घमंड को नहीं छोड़ता है। अर्जुन वहीं बार बार रोता है, गिड़गिड़ाता है। उसको ये नहीं पता है कि जो उसका मोटिवेटर है वो साक्षात भगवान है, जो उसका साथ दे रहा है वो साक्षात भगवान है। उस बार बार मन में सोचता है। तब ललकारते हुए अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संशय मनुष्य का नाश सुनिश्चित है, तू हमेशा संशय में जीता है। थोड़ा सा बात हुआ नहीं, तुम संशय में आ गया। गुरु जी के काम तो करते थे, मेरे साथ अनर्थ हो गया। अरे मेरे मित्र, जिंदगी के कुछ प्रारब्ध भी होते हैं, कुछ वर्तमान भी होते हैं। इतनी दिन तक तूने बुरे रास्ते पर चला, कोई रोकने वाला नहीं था। और जितना भी गंदा कपड़ा हो, पहले सर्फ में डालोगे तो उसकी गंदगी को काटेगा, और काटने के बाद साफ होता है। पहले तूने जो कुकर्म किया है, गुरुवर की गोद में बैठे हो, परमात्मा धीरे धीरे उसको हटाने का प्रयास करेगा। जब ये कुकर्म तुम्हारी सफाई हो जाएगी तो अपने आप तुम सत्कर्म पर चलने लगोगे। लेकिन दिक्कत हम लोगों के साथ ये है कि सांसारिक दुनिया की, भौतिकवादी दुनिया की थोड़ी सी सुख सुविधाएं मिल जाती है, आत्म संतुष्टि के लायक थोड़े से पैसे आ जाते हैं, परमात्मा का काम सेकेंडरी हो जाता है, अपना वर्क प्राइमरी हो जाता है। वो हम हो, आप हो, कोई हो, लगता है नहीं मेरा ये काम है, इसी से मेरी दाल रोटी चलती है, इसी से मेरा जिंदगी चलता है, इसी से मेरा सब कुछ चलता है। मेरे मित्र, चलाया किसने, ये तो पहले प्रश्न पूछो। तेरी दाल रोटी की व्यवस्था बनाई किसने, और वो चाह ले तो आज छीन सकता है। दुनिया का सबसे ताकतवर सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, उसके सामने तेरी कुछ भी औकात नहीं है। तुम्हारी वही हैसियत है, तुम्हारी वही औकात है। कभी मेला ओला में कठपुतली का नाच दिखाने वाला आया होगा, आपने देखा होगा। पर्दा के पीछे वो उंगली में बांधा रहता है रस्सी, और आगे कठपुतली रहती है, उंगली हिलाता है, कठपुतली नाचती है। देखने वाले लोग कहते हैं वाह क्या मस्त नाच रही है। लेकिन जैसे ही वो अपनी उंगली को रोक लेता है, कठपुतली का नाचना बंद हो जाता है। आप भी नाच रहे हो, थिरक रहे हो, गुरुवर थिरका रहे हैं, परमात्मा थिरका रहे हैं। जिस दिन वो अपनी उंगली को रोक लेगा, तेरा थिरकना बंद हो जाएगा। इतिहास उठाकर कभी तूने नहीं देखा? बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, सहारा ग्रुप का मालिक तिहाड़ में दहाड़ मार रहा है। जब तक नचाया, खिलाड़ियों को खड़े खड़े घर खरीद कर दे देता था। राष्ट्रपति को पैकेट में रखने वाला व्यक्ति, कहते थे हमारे राष्ट्रपति तक पहुंचे है। आज न राष्ट्रपति काम में आए, न प्रधानमंत्री जी आए, एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट के तिहाड़ में दहाड़ मार रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। मेरे मित्र, अगर तुम्हें जुड़ना है तो परमात्मा से जुड़ो, उसके भाव से जुड़ो। भौतिकवादी दुनिया की सुख सुविधाएं मिलती चली जाएगी। और घमंड कभी मत करना, हमेशा स्वाभिमान से जिंदा रहना, अभिमान मत करना। हर इंसान का अभिमान टूट जाता है, और स्वाभिमान से जियोगे, आने वाला समय तुझे सैल्यूट करेगा, आने वाला टाइम तुम्हें सैल्यूट करेगा, आने वाली पीढ़ी तुम्हारे इतिहास को पढ़ेगी, आने वाले समय में तुम्हारे नाम को सुनहरे अक्षरों से दर्ज कर दिया जाएगा। जैसे साधारण गडेरिया के लड़का शिवाजी बना तो उसकी अपनी इतिहास बन गई। पेपर बेचने वाले व्यक्ति कलाम बने तो उनकी इतिहास बन गई।
साधारण परिवार में जन्म लेने वाला पेट्रोल पंप पर तेल देने वाला व्यक्ति धीरू भाई अंबानी बना तो इतिहास बन गया। और आने वाले समय में ये युवा प्रकोष्ठ के सही राह पर चलाने वाले मार्गदर्शक मनीषी आदरणीय मनीष भैया की इतिहास की गाथा यह दुनिया इसलिए पढ़ेगी कि वो युवा जिनको पटना में कोई प्यार देने वाला नहीं था, कोई स्नेह देने वाला नहीं था, कोई उंगली पकड़कर राह दिखाने वाला नहीं था, उन बच्चों को, उन कोमल सुकुमार नौजवानों को जो एक गीली मिट्टी की तरह थे, लोग अनगढ़ों में ढाल देते, आपने उस भीड़ से बचाकर सुगढ़ बनाया। यह इतिहास हमेशा साक्षी रहेगा मेरे मित्र। हमेशा ये बिहार कर्म भूमि की रही है, कर्म वालों की भूमि रही है। आप सोचते हो बहुत सारे अपने युवा प्रकोष्ठ के भाई जो आज भी बाहर में जॉब करते हैं, ड्यूटी पर हैं, नौकरियों में हैं, उनसे जाके पूछिए कैसा लगता है। बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, कहते हैं पटना वाला मजा नहीं है। ऑफिस में जाते हैं, पार्टियां होती है, ड्रिंक मंगाई जाती है, टेबल पर ड्रिंक रखा जाता है। जब मैं इग्नोर करता हूं, कहता हूं नहीं नहीं मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, जबरदस्ती हमको कहा जाता है लीजिए। मैं गायत्री परिवार में जाने के पहले से लेके अभी तक मैंने ड्रिंक नहीं किया, कृपया बात को समझिए। उस ड्रिंक की बोतल मजाक में दोस्त लोग द्वारा शरीर पर ढाल दिया जाता है, उड़ेल दिया जाता है। बड़ा कष्ट होता है कि एक तरफ समाज को बचाने के लिए मनीष भैया जैसा लोग पटना की छोटी जगहों पर प्रयासरत होकर और बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, दूसरी जगहों पर पढ़े लिखे पदाधिकारियों के बीच में ये नशा का नंगा नाच चल रहा है। कैसा है ये जमाना। और हम लोगों को हर दिन वो सताता है जो रविवार को एकत्रित होकर और युवा का कार्य करते थे, इसलिए कि उस व्यक्ति के अंदर अध्यात्म का बीज है, उस व्यक्ति के ऊपर गुरुवर की निगाहें। बहुत सारे भाई जॉब में चले गए, युवा प्रकोष्ठ से जुड़े रहे, वहां जाने के बाद अरे हम तो अपने बूते आगे बढ़ गए। माना अपने अपने हर इंसान अपने ही बूते चलता है, लेकिन एक गुरु जो आपने अपनी दिल में उनके लिए जगह बनाया था, जो स्थान मिला था, उनका कोई रोल नहीं रहा, उनकी कोई स्थान नहीं रही। अरे हम तो थोड़ा बहुत जाते थे, सुने थे, बाकी तो हमारे अंदर प्रतिभा थी। मेरे मित्र, मैंने इसी बात को सुनाया, आपकी प्रतिभा को चंद मिनट में अगर ध्वस्त करने की क्षमता, बनाने की क्षमता जिसके अंदर है, उसके अंदर उससे भी तेज बिगाड़ने की क्षमता होती है। और अगर बनाने वाला थोड़ा भी उल्टे पुल्टे तरीके से सोचने लगे तो आपकी कुछ भी नहीं रह जाएगी। आप देखते हैं, अभी मैंने कहानी सुनाया कि जैसे ही मां देखती है कि मेरा बच्चा रोने लगा, जिस काम में, जिस अवस्था में जैसे रहती है, अपने उस काम को वहीं छोड़ के दौड़ के आके बच्चे को सीने से लगा लेती है। आप भी अगर इस इमोशंस के साथ, पूरे भाव के साथ एक निष्ठ होके गुरु से जुड़ते हैं, आप जिस दिन अपने जिंदगी में कष्ट का अनुभव करेंगे, परमात्मा आपका तुरंत समाधान चाहे जिस रूप में हो, आपको लगेगा कि मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हम लोग के जिंदगी में बहुत सारे ऐसा समय आया जहां लगता था कि अब यहीं से हमारी जिंदगी डाइवर्ट हो जाएगी,